चलिए आगे बढ़ेंगे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौबिक चक्रवर्ती समेत 35 लोगों को आरोप बनाया गया है और इस केस की स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। एक्टर सुशांत सिंह केस में अब तक क्या कुछ रहा है और क्या कुछ हुआ है, वो रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बुधवार को एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में एनसीबी ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी। चार्जशीट में रिया के भाई शौबिक चक्रवर्ती समेत 35 लोगों को आरोप बनाया गया है। एनसीबी ने कहा कि सभी आरोपियों ने मार्च 2020 और दिसंबर 2020 के बीच एक साजिश रची, जिसमें वह हाई सोसाइटी और बॉलीवुड में ड्रग्स का इस्तेमाल कर सके और उसे बेच सके। आरोपियों ने मुंबई रीजन में ड्रग्स तस्करी को फाइनेंस किया और गांजा, चरस, कोकीन और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन किया। इसके लिए उनके पास ना तो कोई वैलिड परमिट था और ना ही किसी प्रकार का कोई लाइसेंस। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 27, 27A, 28 और 29 के तहत केस दर्ज किया गया है। एनसीबी ने चार्जशीट में बताया कि रिया चक्रवर्ती ने आरोपी सैमुअल मिरांडा और भाई शौबिक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और अन्य आरोपियों से गांजा लिया था और रिया ने इसे दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचाया था। एक्ट्रेस ने इसकी पेमेंट मार्च और सितंबर 2020 के बीच की थी। इसके साथ ही चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि रिया का भाई शौबिक ड्रग्स पेडलर्स के संपर्क में था और उनसे कई बार गांजा और चरस लेता था। वहीं इस केस में सुशांत के खास दोस्त सिद्धार्थ पिठानी की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। एनसीबी का आरोप है कि सिद्धार्थ पिठानी आरोपी सैमुअल मिरांडा, शौबिक, दीपेश सावंत और रिया के साथ ड्रग्स की खरीद के लिए सीधे संपर्क में था। पिठानी सुशांत के बैंक का ऐप इस्तेमाल करता था और गांजा समेत दूसरे ड्रग्स सुशांत के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर खरीदे और इसे बैंक ट्रांजैक्शन में पूजा सामग्री के तौर पर दिखाया। इस तरह सुशांत को ड्रग्स एडिक्शन की ओर धकेला गया, जिसे एनसीबी ने क्राइम में माना है। सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। इसके बाद से ही केस में एनसीबी ने ड्रग्स एंगल से जांच शुरू की थी और रिया चक्रवर्ती को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था। लगभग 1 महीने जेल में रहने के बाद रिया को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। वहीं अब इस केस की स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होनी है। अगर रिया दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें 10 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।